प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर आकाशदीप आचार्य जी एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह लेकर के आता हूं और जल्दी से कुछ बातों को मैं आपके बीच में रखूंगा और आशा करता हूं इन बातों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष देंगे। इन दोनों कोरोना वायरस चर्चा में है और कोरोना वायरस के साथ साथ बिब्लिकल प्रोफेसी भी चर्चा में है और बहुत सारे लोग प्रोफेसी के साथ में कोरोना वायरस को जोड़ रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है। जब जब कोई बड़ी विपत्ति आती है लोग बाइबल की ओर जाते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं। केवल मसीही लोग नहीं, लेकिन इस्लाम में भी यही है, हिंदुइज़्म में भी यही है। और इवन कि हिंदुइज़्म तो ये बताता है कि जब पाप बढ़ जाता है तो प्रकृति अपने कंट्रोल में ले लेती है और प्रकृति अपने द्वारा सजा देती है। इस्लाम में भी ये बताता है कि जब जब गुनाह बढ़ता जाता है तो ऐसा प्रकोप आता है। तो बाइबल में भी बहुत सारे लोग भविष्यवाणी को ढूंढ रहे कि कहाँ भविष्यवाणी हुआ, कहाँ भविष्यवाणी हुआ। कोरोना वायरस अब मिल जाता तो लगता है कि बहुत अच्छा चीज़ हमको मिल गया, अब हमको सबको बताना चाहिए। और बहुत सारे लोग उसके विषय में बता रहे हैं, बहुत सारे लोग उसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो मैं कुछ बातों को आपके विषय में रखूँगा, परमेश्वर के वचन से संबंधित और कोरोना वायरस से संबंधित, और परमेश्वर इसके द्वारा सुनने वाले को आशीष देने सके। देखिए, हमें ये समझना है कि परमेश्वर जब कभी भी न्याय करते थे, पुराने नियम में विशेष करके न्याय का जो पिक्चर हमें दिखाई देता है वो 3 प्रकार से परमेश्वर का न्याय होता था। अगर कोई राष्ट्र या तो कोई देश, चाहे वो इज़राइल देश हो, चाहे वो असूर देश हो, चाहे वो बाबुल का देश हो, कोई भी देश अगर पाप करता है और पाप उसके द्वारा बढ़ता है तो परमेश्वर का नंबर 1 न्याय था, जो टूल्स था, वो था एक राजा दूसरे राजा के खिलाफ युद्ध करेगा और युद्ध के द्वारा तुम हार जाओगे। अगर तुमने पाप किया है, अगर तुम्हारे जीवन में गुनाह यदि तुम्हारा राष्ट्र यदि गुनाह से पीड़ित है तो तुम हार जाओगे। वे तुम्हारे बेटे बेटियों को गुलाम बनाकर ले जाएंगे। यही इजराइल के साथ में हुआ। परमेश्वर ने दूसरे लोगों को खड़ा किया, दूसरे साम्राज्य को खड़ा किया। बाइबल में ऐसा 5 साम्राज्यों का वर्णन है, कभी इसके विषय में आपसे बातचीत करूंगा। ये साम्राज्य परमेश्वर के सामने टिक नहीं सके। और पहले था मिस्र का साम्राज्य, असीरिया था, उसके बाद आपका बेबीलोन का साम्राज्य था, बहुत वैभव, बहुत बड़ा। उसके बाद फारसी साम्राज्य था, उसके बाद ग्रीस का साम्राज्य था, लेकिन परमेश्वर का साम्राज्य अभी बना हुआ। तो परमेश्वर हमेशा से पापी राष्ट्र को दंड देने के लिए दूसरे लोगों से युद्ध करवा, दूसरे राज्य के लोग आते थे। अब पुराने नियम में इसके विषय में आप सारी बातों को आप पढ़ेंगे तो दूसरे जगहों से और दूसरे स्थानों से वे लोग युद्ध करने के लिए आते थे और वे लड़ाई करते थे। उसके बाद जो दूसरा न्याय करने का तरीका था परमेश्वर का, अकाल के द्वारा। पुराने नियम में पढ़ेंगे। हमारा जो मसीहत है वो मिडिल ईस्ट से आया है, वेस्ट से तो आया नहीं है, मिडिल ईस्ट से आया है, जहाँ पर पानी की बड़ी किल्लत होती थी और वे वर्षा के पानी पे इज़राइल हमेशा टिका रहता था और वो परमेश्वर पर डिपेंड करता था कि परमेश्वर आकाश के झरोखों को खोलेगा ताकि बरसात आ सके और जीवन पनपने सके। तो परमेश्वर का दूसरा तरीका था वो न्याय के द्वारा, परमेश्वर अकाल के द्वारा न्याय करते थे। तीसरा तरीका था परमेश्वर का, वो है महामारी के द्वारा। परमेश्वर महामारी को भेजते थे। मिस्र को सज़ा देने के लिए परमेश्वर ने महामारियों को भेजा। मूसा के समय में जब लोग कुड़कुड़ाने लगे, महामारियों को भेजा। और ऐसे समय समय पर परमेश्वर महामारियों को भेजते थे। प्रोफेट या भविष्यवक्ता आते थे, चाहे वो मेजर प्रोफेट हो चाहे वो माइनर प्रोफेट हो, वो परमेश्वर के कहलाए हुए वचन को बोलते थे और लोगों को बताते थे कि महामारी आने वाला है, या युद्ध आने वाला है, या फिर अकाल आने वाला है, एक बड़ी विपत्ति आने वाली है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि तुम पश्चाताप करो, अपने मार्गों से फिरो, अपने रास्ते से फिरो। ठीक है। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय में जब जैतून के पहाड़ पर प्रभु यीशु मसीह से पूछा कि अंतिम दिनों का क्या चिन्ह होगा, तो प्रभु ने बताया कि ये महामारियाँ आएंगी। एक और बाइबल में यदि आप देखना चाहते, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। ये सोलोमन राजा का प्रार्थना है। दूसरा इतिहास उसका 6:28 में, 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 6 वर्स 28 में ऐसा लिखा। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। जब इस देश में, इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि अभी अभी सुलेमान मंदिर बना करके ख़त्म किया है और मंदिर का अर्पण करने का प्रार्थना है। ये अर्पण वाली प्रार्थना है मंदिर का। और ये अर्पण वाली प्रार्थना में अपने प्रार्थना के एंड में वो इस प्रार्थना को करते हैं, जब इस देश में अकाल या मरी मतलब महामारी, जिससे लोग मरते हैं, ठीक है,
याद रखिए, अकाल फिर से आ रहा है। या झुलस हो, या गिरोह, या टिड्डियाँ या कीड़े लगें, या उनके शत्रु उनके देश के फाटकों में उसे घेरे रखें, या कोई विपत्ति या रोग हो, तब यदि कोई मनुष्य, ध्यान दीजिएगा, तब यदि कोई इंडिविजुअल, तब यदि कोई मनुष्य या तेरी सारी प्रजा इज़राइल, जो अपना अपना दुख का अपना अपना खेद जानकर गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करके अपने हाथों की ओर इस भवन को अपने हाथों को उठा करके इस भवन की ओर फैलाए, और तो तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान से सुनकर क्षमा करना और एक एक के मन की जानकर उसकी चाल के अनुसार उसे फल देना, ताकि वे लोग तेरे मार्गों पर चलते रहें। महामारी के विषय में, अकाल के विषय में सोलोमन ने प्रार्थना किया था कि इस मंदिर के तरफ में यदि कोई व्यक्ति या राष्ट्र, जो मंदिर को मैंने बनाया है, अर्पण के समय प्रार्थना किया था, यदि कोई प्रार्थना करे तो उनकी आप सुनिएगा। एजिकेल और जेरेमाया में, यह एजिकेल और जेरेमाया कम से कम मरी का वर्णन 25 बार आता है। ठीक है, मरी का वर्णन 25 बार आता है, और लोग इस मरी को जानते थे कि परमेश्वर जब भी न्याय करेगा तो परमेश्वर मरी को भी न्याय करेगा। मेरे हिसाब से कोरोना वायरस ये साइन नहीं है, जगत का अंत है। साइन बहुत पहले मिल चुका है। ठीक है, 13वीं शताब्दी में ब्लैक डेथ आया था, 19वीं शताब्दी में स्वाइन फ्लू आया था। ब्लैक डेथ के विषय में मूवी भी बना है। उसके बाद होलोकास्ट आया, उसके बाद वर्ल्ड वार 1 आया, 1914 में वर्ल्ड वार 2 आया। तो बहुत सारी बातें हैं जिसमें मनुष्य का प्राण लिया गया, और बहुत सारी बातों में हम और आप यदि इतिहास में पढ़ेंगे तो इन बातों को आप जानेंगे, है ना। दाऊद एक समय में जब उसने जनसंख्या का सेंसस कराया था तो परमेश्वर उससे नाराज़ हो गए थे। परमेश्वर ने उससे कहा कि अपने दर्शी को भेजा, उनसे कहा जाओ बताओ कि मैं नाराज़ हूँ और मैं तुमको सज़ा देने वाला हूँ। तो दर्शी क्या सज़ा देंगे, तो 3 सज़ा है, उसमें से दाऊद को एक सज़ा चूज़ करना है, क्योंकि उससे जनसंख्या कराया था। तो कौन सज़ा है वो? 3 महीने तक 3 साल तक लड़ाई झगड़ा होगा, तलवार के द्वारा तुम्हारे लोग मरेंगे, और या फिर 3 महीने का तुम्हारा मरी होगा, और 3 दिन का कुछ था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। लेकिन दाऊद ने जो है कि वो 3 दिन को ही चुना था कि मुझे परमेश्वर के हाथ में पढ़ना वो ज़्यादा। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ पहला इतिहास, उसका 21 का 1 से लेकर 17 तक। यदि आप बाइबल में देखना चाहेंगे इस दाऊद के विषय में, पहला इतिहास 21 उसका 1 से लेकर के 17 तक मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। और दाऊद द्वारा जनगणना कराना, और यह बात परमेश्वर को बुरी लगी 21 का 7 में, इसलिए उसने इज़राइल को मारा। दाऊद ने परमेश्वर से कहा, यह काम जो मैंने किया है यह महापाप है, परंतु अब अपने दास का धर्म दूर कर मुझसे बड़ी मूर्खता हुई है। तब यहोवा ने दाऊद के दर्शी गाद से कहा, जाकर दाऊद से कहा, यहोवा यो कहता है, मैं तुझको 3 विपत्ति दिखाता हूँ, उनमें से एक को चुन ले, वो 3 में से एक मैं तुम्हारे ऊपर में डालूंगा। तब गाद ने दाऊद के पास जाकर उससे कहा, यहोवा यो कहता है, जिस विपत्ति को तो चुनना चाहता है वो चुन ले, या तो 3 वर्ष का अकाल पड़े, अकाल 3 वर्ष का अकाल, याद रखें 3 वर्ष का अकाल, 3 महीने तक शत्रु या तेरे विरोधी तुझको नष्ट करे, 3 महीने तक। और तीसरा था, मरी देश में फैले और यहोवा का दूत इज़राइल देश में चारों ओर विनाश करता रहे। ये 3 रास्ता था जो दाऊद को चूज़ करना था, या तो 3 साल का अकाल, या तो 3 महीने का तलवार, या तो फिर 3 दिन का मरी। दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने कहा, मैं तो बड़ा संकट में पड़ गया हूँ, बड़ा कन्फ्यूज़न हूँ, क्रॉस रोड में हूँ, मेरे लिए तो सब नुकसान ही नुकसान है, मैं किसको चूज़ करूँगा भाई, सब मेरे लिए तकलीफ़ वाला है। दाऊद ने तीसरा ऑप्शन को चूज़ किया और उसने कहा, मैं बड़े संकट में पड़ा हूँ, मैं यहोवा के हाथ में पड़ूँ, क्योंकि उसकी दया बहुत बड़ी है। मैं चाहता हूँ कि यहोवा के हाथ में पड़ूँ, परंतु मनुष्य के हाथ में पड़ना मुझे नहीं है। तब यहोवा ने पूरे इज़राइल में मरी फैलाई, मतलब महामारी फैलाई। ठीक है, और 70,000 पुरुष इसमें मर गए, 70,000 पुरुष मर गए दाऊद के सेंसस की वजह से। तो मरी का जिक्र तो बाइबल में बहुत पहले से भी है, और ह्यूमन सिविलाइजेशन में मरी हमेशा से आता रहा। तो मैंने आपको बताया कि परमेश्वर 3 प्रकार से न्याय करते हैं, अकाल के द्वारा, युद्ध के द्वारा, और उसके बाद मरी भेजने के द्वारा। तो अंतिम दिनों में ये सारी बातें होंगी,
और ये सारी बातें हुई, ये ऐसा नहीं है कि आज ही हो रहा है या कोरोना वायरस के समय में हो रहा है, ये पहले भी हो चुका है और इसके लिए हमको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो बात लेकर के आपके पास में आया हूँ वो ये बात है, मरीज से संबंधित है कि निर्गमन 11 अध्याय में 10 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे इजराइलियों को बाहर निकालने की जिक्र आया, परमेश्वर ने चाहा कि मैं इजराइलियों को बाहर निकालूं, तो उसने मूसा को चुना और मूसा से जलती जाड़ी में दर्शन दिया और उसने कहा कि उनकी चिल्लाहट मेरे कानों तक पहुंची है और मूसा मैं चाहता हूं कि तुम जाओ और फिर उनसे बातचीत करो। तो मूसा खैर इनकार उकार करता है, वो इंटरेस्टेड नहीं लेता है, अपने आप को इंटरेस्ट में नहीं रखता है और वो जाता, बोल मुझे मन नहीं है, बहुत सारा 4-5 जगह मैं उसमें नहीं बताना चाहता हूँ। लेकिन अल्टीमेटली ये होता है कि परमेश्वर उसको मना लेते हैं कि मैं तुम्हारे हारून के साथ में जाओ, तो मूसा मान लेता है और वो फिरौन के पास में जाता है। एक विपत्ति, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10वीं विपत्ति में परमेश्वर कहते हैं कि मैं और चमत्कार करना चाहता हूँ और मैं फिरौन को बताना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ। तो 10वीं विपत्ति में वो कहते हैं जाके फिरौन से बोलना पहिलौठों को मैं मारूंगा, अगर तुम मेरे लोगों को जाने नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे बड़े बेटे को मार दूंगा। तो मूसा जा कर के बताते हैं फिरौन को कि तुम्हारे बड़े बेटे को और तुम्हारे बड़े बेटे ख़त्म हो जाएंगे अगर तुम यहोवा के लोगों को जाने के लिए नहीं कहोगे, तो अगर रिलीज़ नहीं करोगे और अपने बंधन से उसको छुटकारा नहीं दोगे तो तुम्हारे बड़े बेटे मर जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर बड़े बेटे मर जाएंगे तो वंश ख़त्म हो जाएगा, वंश ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर फिरौन के मरने के बाद और कौन राजगद्दी को संभालेगा। तो ये बहुत बड़ी बात थी फिरौन के लिए, लेकिन फिर भी फिरौन में ढिठाई की आत्मा थी, वो इस बात को नहीं माना और वो जो है उसके पहलौठे मारे गए। लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाने के लिए और परमेश्वर ने अपने इज़राइल के पहलौठों को बचाने के लिए मूसा को कहा कि तुम लोगों से जाकर बात करना और उनको एक काम सौंपना। वो ये काम ये है कि एक मेमना लेंगे, वो निर्दोष मेमना, और उस मेमने को वे लोग बलि करेंगे। बलि करने के बाद उसके खून को वे लोग अंगोछा में लगा करके दरवाजे के अलंगों में, फाटकों में वो लोग लगवाएंगे, ताकि जब परमेश्वर का आत्मा या परमेश्वर रात में लोगों को मारने के लिए निकलेगा, पहले मिस्र के पहलौठों को मारने के लिए निकलेगा, तो वो तुम्हारे पास से गुजरेगा तो लहू को देख करके जान जाएगा। हालांकि प्रभु के लिए जानना कोई बड़ी बात तो नहीं थी, वो तो जानता है कि किसका घर में इजरायली है या नहीं है, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि वे लोग उसको फॉलो करें। जैसे परमेश्वर आज भी हम लोग को आज्ञा देता है ना, वो अपने नॉलेज से जानता है कि हम लोग क्या डिसीजन लेंगे नहीं लेंगे। फिर भी परमेश्वर अपने उसी नॉलेज के द्वारा जानता था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि तुम अपने लोगों को जाके ये बताना। अब मैं वो चीज़ मैं आपके सामने में पढ़ना चाहता हूँ। और जब आज लॉकडाउन की वजह से हम लोग अपने अपने घरों में हैं और संडे के दिन भी इवन कि हम लोग चर्च नहीं जा पा रहे हैं, तो इसी सिलसिले में मैं कुछ बातों को आपके सामने में रखना चाहता हूँ और एक जिम्मेदारी के साथ में मैं इस बात को कहना चाहता हूँ, है ना। ये है निर्गमन 11 अध्याय और उसका 21वीं आयत में, ठीक है। अच्छा, इस आखिरी दंड के विषय में सबसे मुख्य पहलू क्या था? मुख्य पहलू ये था कि परमेश्वर पहलौठों को मारेगा। तो जान का खतरा किसी और व्यक्ति पर नहीं था, जान का खतरा बाप के ऊपर में नहीं था, जान का खतरा माँ के ऊपर में नहीं था, जान का खतरा बहन के ऊपर में नहीं था, चाचा के ऊपर में, मामा के ऊपर में नहीं था। जान का खतरा था पहलौठों, घर का जो सबसे बड़ा बेटा है उसके ऊपर में जान का खतरा था। मतलब आने वाले भविष्य के विषय में मतलब बड़ा डार्कनेस था, है ना। तो वह किसी के लिए हो, चाहे इजरायली के लिए हो चाहे उसके लिए हो, तो जान का खतरा था पहलौठों के ऊपर में, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे वो बड़ा बच्चा हो, जान का खतरा उनके ऊपर में था। मैं सोच रहा था जब जान का खतरा उनके ऊपर में था तो परमेश्वर ने उन्हें क्यों नहीं कहा कि जिनके ऊपर में जान का खतरा है वे लोग बलिदान करें और वे लोग बकरे को काटे और वे लोग अपने आप को लहू निकाल, मतलब बकरे का लहू से दीवारों के फाटक पे लगाए। वो परमेश्वर ने किससे कहा? निर्गमन 11 अध्याय उसका 21वीं आयत में लिखा है, तब मूसा ने इजराइल के सब पुरनियों को बुला करके कहा। घर के किसी लोगों को नहीं बुलाया, मूसा ने इजराइल के सब पुरनियों को बुलाया, घर के हेड को बुलाया। पुरनियों को बुलाया मतलब पुराने लोगों को, एल्डर्स, इंग्लिश में लिखा हुआ है एल्डर्स लोगों को बुलाया। क्यों भाई एल्डर्स लोगों को क्यों बुलाया? ताकि उनको एक जिम्मेदारी दे सके। क्या जिम्मेदारी?
कि आज रात को परमेश्वर निकलेगा और वो पायलटों को मारेगा। अगर तुम अपने घर को बचाना चाहते हो तो ये काम तुमको करना होगा। पायलटों को नहीं करना होगा, माँ को नहीं करना होगा, चाचा को नहीं करना होगा, ससुर को नहीं करना होगा, मामा को नहीं करना होगा। ये काम तुमको करना पड़ेगा। क्यों भाई? क्योंकि तुम घर के हेड हो। ये काम घर के हेड को करना है। आज लोग बंदी के समय में जब हम लोग चर्च नहीं जा पा रहे हैं, हमारे घरों में चर्च की अगुवाई कौन कर रहा है? हमारे घरों में चर्च की अगुवाई कौन कर रहा है? हम तो पुरुष प्रधान देश में रहते हैं और इज़राइल भी पुरुष प्रधान देश ही था। कहने का मतलब ये है कि हमारे घरों में शाम की प्रार्थना या संडे का गिरजाघर का अगुवाई कौन कह रहा है कि चलो हम लोग ऑनलाइन चर्च अटेंड करते हैं? कौन कह रहा है? वो जो प्रभु को जानते हैं या वो जो घर के हेड हैं? इस वचन के अनुसार परमेश्वर ने घर के हेड को जिम्मेदारी दी है। मैं इसको अपने आज के समय में इसको मैं रिलेट कर रहा हूँ और हमेशा से परमेश्वर ने घर के हेड को ही चाहा कि वे लोग परमेश्वर के विषय में चर्चा करें, बातचीत करें, ताकि आने वाला जनरेशन परमेश्वर को जान सके। इस कोरोना वायरस के समय में परमेश्वर बहुत सारे चीज़ों को चाहते हैं और परमेश्वर बहुत सारे चीज़ों को चाहते हैं, वो उन बातों को प्रकट भी कर रहे हैं और हम लोग भिन्न भिन्न प्रभु के दासों के द्वारा मैसेज और संदेश सुन रहे हैं। मैं केवल ये संदेश देना चाहता हूँ कि इस एपिडेमिक के समय में, इस मरी के समय में जो फैला हुआ है, और ये मरी जो है वो परमेश्वर के द्वारा ही है, किसी और के द्वारा नहीं है। ये परमेश्वर के द्वारा ही है और ये परमेश्वर के अलाउ करने की वजह से ही ये मरी हमारे बीच में आई है। अगर मुझे एक वचन मिल जाता है तो मैं वो वचन आपको ज़रूर से दिखाऊंगा, जिसके विषय में कहता है क्या परमेश्वर के आज्ञा के बिना कोई मरी किसी नगर में प्रवेश कर सकती है क्या? नहीं कर सकती है, क्योंकि परमेश्वर तो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है और परमेश्वर जो है वो संसार को बनाने वाला परमेश्वर है। तो ऐसे समय में घर की अगुवाई कौन करे या घर की रक्षा कौन करे? आत्मिक सुरक्षा कौन प्रदान करे? या जब हम और आप अपने घरों में बैठ करके चर्च की आराधना करते हैं, घर के एल्डर्स की जिम्मेदारी है ये घर के बड़े लोगों की जिम्मेदारी है और घर के बड़े लोगों को ये समझना है कि मुझे अपने परिवार को प्रार्थना के लिए एक करना है। बहुत सारे घरों में करते हैं, प्रभु उनको आशीष दे, प्रभु आपके परिवार को संभाल कर करके फुल प्रोटेक्शन मिलेगा। कहीं कहीं परिवारों में ऐसे होता है कि बच्चे प्रार्थना करते हैं, माता पिता तो ज्वाइन करना भी नहीं चाहते, कहते हैं कि ये लोग अभी ज़्यादा प्रार्थना कर रहे हैं, अरे हटाओ इनको। बच्चे भी नहीं बुलाते अपने मम्मी पापा, क्योंकि जानते वो लोग करेंगे नहीं, है ना। कभी कभी ऐसा होता है मम्मी कर रही है, बच्चे कर रहे हैं, पापा पता ही नहीं, पापा बोलते हैं हम नहीं अटेंड करेंगे, तुम लोग का सब ढकोसला है, तुम लोग का सब बेकार है, जैसा भी हो। लेकिन ये घर की जिम्मेदारी है, ये घर के बड़े की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे कठिन समय में परमेश्वर के साथ में अपने संगति को बनाए रखने के लिए अपने परिवार की अगुवाई करें और अपने परिवार को परमेश्वर के पास में ले करके आए और रोज़ प्रार्थना करें, बाइबल पढ़े, रोज़ प्रार्थना करें और एक एग्जाम्पलरी लाइफ जिए और परमेश्वर इसमें सहायता मदद जरूर से करेगा। हम लोग कोई परफेक्ट नहीं है, हम लोग कोई शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, लेकिन हम परफेक्शन की ओर इन प्रोग्रेस हैं, हम बढ़ रहे हैं, हम परफेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। हम लड़ाई कर रहे हैं, हम युद्ध कर रहे हैं, अपने शरीर से, इस संसार से युद्ध कर रहे हैं, शैतान से युद्ध कर रहे हैं, है ना। और ये युद्ध हमारा तब तक जारी रहेगा जब तक हम जीवित रहेंगे। इस युद्ध में कभी हमारा विजय होगा, कभी हम हार जाएंगे, लेकिन यह हारने और जीतने का जो डिस्टेंस है, जो पीरियड है, वो बड़ा होते जाएगा। अर्थात हम लंबे समय की लड़ाई के बाद हार सकते हैं, हम छोटी छोटी लड़ाइयों में नहीं हारेंगे। तो इस कोरोना वायरस के समय में जब ये मरी हमारे देश, हमारे राज्य, इस पूरी दुनिया भर में फैली है, तो हम अपने अपने घरों में दुआ प्रार्थना करें और घर के जो एल्डर हैं
वो इस जिम्मेदारी को अपने हाथों में ले, वो कहे कि आज से मैं ये जिम्मेदारी लेता हूँ, आज से मैं ये जिम्मेदारी लेता हूँ कि मैं अपने घर में प्रार्थना की अगुवाई करूँगा। ये काफ़ी कठिन है। अगर अगुवाई नहीं कर सकते हैं तो जो दूसरे लोग कर रहे हैं उनको रोकिए मत। जो दूसरे लोग घर में प्रार्थना चला रहे हैं उन पर टोंट मत करिए। जो दूसरे लोग घरों में बोल रहे हैं कि आइए हम लोग बैठेंगे प्रार्थना करेंगे, तो उन पर कोई कोई ताना मत मारिए। अगर आप नहीं बैठ सकते हैं तो कोई बात नहीं, परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेगा कि आप परमेश्वर के काम को देखेंगे और एक दिन बैठेंगे, ऐसी मेरी दुआ है। लेकिन जो घर में बैठ रहे हैं, है ना, उन्हें परेशान ना करें, उन्हें डिस्टर्ब ना करें, उनका पूरा सपोर्ट करें, चाहे मौन रूप से भी सपोर्ट करें, लेकिन उनका पूरा सपोर्ट करें और उनसे कहें कि ठीक है, ये बढ़िया है, मेरे घर में प्रोटेक्शन आ रहा है, मेरे घर में सुरक्षा आ रही है, और चलिए मेरे बच्चे लोग प्रार्थना कर रहे हैं, मेरी वाइफ प्रार्थना कर रही है, तो बड़ी अच्छी बात है ये, है ना। तो बिना किसी व्यवधान को उत्पन्न किए हुए हम अपने परिवार में हर घर एक गिरजाघर का निर्माण कर सकते हैं और हर घर गिरजाघर को हम बना सकते हैं। यही मेरी आपसे आग्रह है कि हम परमेश्वर के वचनों को जानते हुए हमारी जिम्मेदारी क्या है उसे बेहतर तरीके से समझते हैं, और इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। जब तक चर्च नहीं जाते हैं या चर्च जाने के बाद भी, जब लॉकडाउन खुल जाता है और चर्च अटेंड करने के बाद भी, ये प्रोसेस चालू रहना चाहिए कि घर में हम एक प्रार्थना का माहौल तैयार करेंगे। आज ये कोरोना वायरस आया है, कल कोई और वायरस आएगा, कल कोई दिक्कत आएगा, कोई बेरोजगारी आएगा, कोई अकाल आएगा, कोई मरी आएगा, कोई बीमारी आएगा, कोई ऐसा बात आएगा जो मेरे परिवार को डिस्टर्ब कर सकता है। तब तक के लिए प्रोटेक्शन के लिए हम अपने घर में, अपने दरवाजे के बाहर हम प्रभु यीशु मसीह को लगा करके रहेंगे। अगर घर के लीडर, घर के पुराने, घर के अगुए अगर सामने तैयार रहें, तो मैं ये जानता हूँ कि कोई भी विपत्ति हमारे घर के सामने नहीं आएगी। वो हमारे बगल में से होकर के आकर के गुज़र करके चली जाएगी। लेकिन तब हम अपने आप को तैयार करके रखें तब तक के लिए, और अपने आप को हम मजबूत बनाए रखें कि हम अपने घर में विनती और प्रार्थना का माहौल को तैयार करेंगे। छोड़ दीजिए इन सब बातों में कि ये अंतिम समय है और क्या होगा नहीं होगा, बाइबल में कहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, छोड़िए सबको। घर में गिरजाघर बनाइए, है ना, घर में गिरजाघर बनाइए, मतलब दुआ प्रार्थना करिए। आपका चरवाहा आपका पास्टर ही है, आप चरवाहा नहीं बनेंगे, आत्मिक चरवाहा, लेकिन अपने घर का चरवाहा आप जरूर बन सकते हैं और अपने घर को आप अगुवाई में सही दिशा में आप ले जा सकते हैं। तो मैं आप लोगों से यही आग्रह करना चाहता हूँ कि इस समस्या को या इस मिशन को गंभीरता से लें और हर दिन परमेश्वर के साथ में स्तुति आराधना करें, क्योंकि जो परिवार एक साथ प्रार्थना करते हैं वो हमेशा एक साथ बने रहते हैं। तो एक पास्टर होने के नाते, प्रभु का दास होने के नाते, एक अच्छा चरवाहा होने के नाते जो जिम्मेदारी प्रभु ने मुझे दी है, उसी जिम्मेदारी को मैं पास ऑन करना चाहता हूं और मैं हर घर गिरजाघर की कल्पना को साकार होते हुए देखना चाहता हूं। मैं यही चाहता हूं कि हर घर गिरजाघर बने, और मैं ही चाहता हूं कि घर के हर एक पुरनिये और घर के हर एक लोग अपने आत्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे और चर्च जाकर वापस आकर के अपने घर में प्रार्थना का माहौल बनाए। कोई नहीं आता है, कोई बात नहीं। एक और बड़ी अच्छी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, घर के लोगों को कभी प्रचार मत करिए कि बाइबल में ऐसा लिखा है, बाइबल में वैसा लिखा है। अपने लोगों को कभी प्रचार मत करिए। कंफ्यूज है। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा था कि तू अपने घर, अपने कुटुंबियों और अपने बाप दादा को, घर को छोड़कर उस देश में चला जा जिस देश को मैं तुम्हें दिखाऊंगा। अब्राहम चला गया, अब्राहम चला गया परमेश्वर की बात सुन करके। यीशु मसीह के विषय, वो एक अच्छा लाइफ जिया। यीशु मसीह के विषय में जब मैं पढ़ता हूँ तो मैं जानता हूँ 30 साल तक वो अपने पापा के साथ में कारपेंट्री का काम करते थे, क्योंकि उनका पेशा कारपेंट्री था, यूसुफ का। तो जब वो बपतिस्मा लेने के लिए यरदन नदी के पास में गए और यूहन्ना बपतिस्मा के द्वारा जब उन्होंने बपतिस्मा लिया तो स्वर्ग से एक वाणी सुनाई दी। कबूतर को उतरते हुए यूहन्ना ने देखा, उसमें से एक वाणी सुनाई, ये मेरा प्रिय पुत्र है और इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अभी तक प्रभु के दास, मतलब प्रभु के बेटे ने अभी तक कोई मिनिस्ट्री शुरू नहीं की थी, अभी तो मिनिस्ट्री का शुरुआत था।
लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन, उनके परमेश्वर का जो वाणी था वो कहते मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हुआ। और कैसे प्रसन्न है भाई? क्योंकि उसने 30 साल तक जो लाइफ जिया था वो बहुत अद्भुत था, बहुत अच्छा था। और लोग यीशु मसीह को जानते थे नासरत में। जब कभी वो जाता था, चमत्कार करता था या आराधनालय में जाके खड़ा होकर बोलता था हम लोग तो जानते हैं ये तो नासरत का यीशु है ना, या हम लोग के सामने पलब। तो अच्छा जीवन प्रभु यीशु मसीह जी। तो मैं चाहता हूँ कि जब हर घर गिरजाघर की बात आती है तो घर में प्रचार मत करिए, ज़्यादा लेक्चर नहीं दीजिए घर में किसी को भी, ठीक है। एक काम करिए कि अपना लाइफ प्रभु यीशु मसीह के अनुसार जिए, अपना लाइफ को स्ट्रेट बनाए रखें और अपने जीवन की गवाही से प्रचार करना है, अपने बोली वचन और अपने व्यवहार से प्रचार करना है। बाइबल से प्रचार नहीं कर, अपने लोगों के लिए बाइबल को प्रचार नहीं, वो लोग चर्च में सीख लेंगे। अपने लोगों के लिए, अपने घर के लिए, अपने बेटे बेटियों के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने भाई बहनों के लिए हमें वो जीवन जीना है और अपने जीवन के थ्रू में प्रचार करता है। छोड़ दीजिए ये प्रचार वचार, अपने 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 माँ बाप को क्या प्रचार करके उनको बदल देंगे, या अपने बेटे बेटियों को हम उनको प्रचार करके बदल देंगे। रोज़ हम हर घर गिरजाघर करेंगे और बाइबल का वचन पढ़ेंगे और हे जवान अपनी जवानी के दिन में याद रखें। ऐसे ऐसे वचन को पढ़ने से सोचेंगे कि बदल जाएंगे। कैसे बदलेंगे? कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, चुपचाप रहना है और अपना जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपना और उसी के अनुसार जीवन जीना। हम लोग से गलती क्या होता है पता है? हम लोग अपने लोगों को प्रचार करना चाहते हैं, जीना नहीं चाहते हैं अपने लोगों के सामने। अपने लोगों के सामने हमें उस स्टैंडर्ड को जीना पड़ेगा जो मसीहत का स्टैंडर्ड है। उस स्टैंडर्ड को जीना पड़ेगा। हमारे सोच को उन्हें बताना पड़ेगा कि मैं क्या सोचता हूँ। अपने व्यवहार को उन्हें बताना पड़ेगा कि मैं किस प्रकार का व्यक्ति हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए, मैं अपने वाइफ के लिए, मैं अपने पति के लिए मैं कैसा जीवन उसके सामने मैं प्रस्तुत कर रही हूँ या प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरे बोली से या मेरे वचन से मेरे लोगों में क्या फ़र्क पड़ रहा है। प्रचार करने से कुछ नहीं होगा। प्रचार हम बाज़ार में जाके करें, नए लोगों को प्रचार करें, नए नए घरों में जाएं और प्रभु का वचन सुनाएं, लेकिन एग्जाम्पलरी लाइफ हमें जीना अपने घर में। तो हर घर गिरजाघर की कल्पना तभी साकार होगी जब लोग घर में प्रचार नहीं करेंगे, जब लोग घर में प्रभु यीशु मसीह के समान जीवन जिएंगे, तब ये हर घर गिरजाघर की कल्पना सामने आएगी और तब लोगों का जीवन बदलेगा। तो एक बार फिर से मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इतने दिन देरी तक आपने मेरे इस वीडियो को देखा और मैं विश्वास करता हूँ कि आप आशीष पाए होंगे और लगातार आशीष में अपने आप को बनाए रखें। परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ में इस्तेमाल करे और वचनों को लगातार पढ़ते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आज के संदेश को मैं ख़त्म करना चाहूँगा। सबको जय मसीह की।